आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 20। नकुल से बात करके पृथ्वी ने अवनी को अपनी बाहों में समेटा और फिर सो गया। कपूर एंड कंपनी, नवी मुंबई। कम प्राची, ये मेरा ऑफिस और प्रोडक्शन हाउस है, अंदर आओ। विक्रम ने प्राची के साथ अपने ऑफिस में आते हुए कहा और अपने कैबिन की तरफ बढ़ते हुए रिसेप्शन पर बैठी स्टाफ से 2 कॉफ़ी भिजवाने का इशारा भी कर दिया। प्राची विक्रम के साथ अंदर आई और कैबिन का नज़ारा लेकर कहा, नाइस, काफ़ी बढ़िया ऑफिस है तुम्हारा। देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारे पास पैसों की कमी नहीं होगी। प्राची की बात सुनकर विक्रम मुस्कुराया। प्राची उसकी तरफ पलटी और आगे कहा, इतना सब होने के बाद भी तुम उस मामूली सी अवनी के पीछे क्यों पड़े हो? विक्रम प्राची के पास आया और उसकी आंखों में देखकर थोड़ा कठोर स्वर में कहा, वो मेरा पर्सनल मैटर है। ओके। प्राची ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा। विक्रम प्राची से दूर हटा और कहा, तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। प्राची वहीं कैबिन में पड़े सोफे पर आ बैठी और विक्रम बगल में पड़े सोफे पर अकेला आ बैठा, क्योंकि बीती रात ही प्राची ने उसे ये एहसास दिला दिया था कि उसे विक्रम में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। ऑफिस बॉय कॉफ़ी ले आया और टेबल पर रखकर चला गया। विक्रम ने प्राची से कॉफ़ी लेने को कहा और खुद अपना कप उठाते हुए बोला, इस वक्त तुम्हें अपने डैड के ऑफिस में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ मेरे साथ हो। देखकर थोड़ा अजीब लग रहा है। सच कहूँ तो मुझे भी। एक्चुअली मेरी मनमानियों से तंग आकर डैड ने मुझे अपने ऑफिस से निकाल दिया। प्राची ने खुद पर ही जोक मारकर कहा और ठहाका लगाकर हंस पड़ी। विक्रम ने सुना तो कहा, तो अब तुम्हारे डैड की कंपनी में एमडी कौन है? मिस्टर भरत देशमुख। मेरी जगह अब वो कंपनी के सारे काम देखते हैं। एंड गेस व्हाट? प्राची ने अपनी आंखों में चमक भरकर कहा। व्हाट? विक्रम ने पूछा। मिस्टर भरत मेरी साइड है। पृथ्वी को मौर्य ग्रुप एंड कंपनी से रिजाइन देने के लिए मिस्टर भरत ने ही तो मजबूर किया है। उन्हें एमडी की पोजीशन चाहिए थी और मुझे पृथ्वी, इसलिए मैंने उनसे हाथ मिला लिया। प्राची ने चहक कर कहा और कॉफी पीने लगी। भरत से हाथ मिलाकर प्राची खुश थी, लेकिन ये बात जानकर विक्रम के चेहरे पर परेशानी के भाव भर आए और उसने कहा, प्राची, मिस्टर भरत से हाथ मिलाकर कहीं तुम कोई भूल तो नहीं कर रही? ओ कम ऑन विक्रम, अगर रिजल्ट पृथ्वी है तो फिर मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हूं, प्राची ने विश्वास से भरकर कहा। विक्रम ने सुना तो खामोशी से प्राची को देखने लगा। वह इस वक्त प्राची की आंखों में पृथ्वी को हासिल करने का जुनून साफ देख पा रहा था। विक्रम जानता था कि प्राची को इस वक्त कुछ भी समझाना बेकार है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, भरत देशमुख से थोड़ा संभल कर रहना। मुझे उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विक्रम, भारत जब से कंपनी शुरू हुई है तब से डैड के साथ है और डैड पर बहुत भरोसा भी करते हैं। इसीलिए तो जब डैड ने उसे एमडी की पोस्ट दी तो मुझे बुरा नहीं लगा। डैड ने मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, लेकिन भरत ने समझा और इसलिए तो वह मेरी मदद कर रहा है। प्राची ने खाली कप टेबल पर रखते हुए कहा। ओके, दैट्स फाइन। सो आज शाम का क्या प्लान है? मेरे साथ डिनर पर चलोगी? विक्रम ने सधे हुए स्वर में पूछा। एक्चुअली आज रात मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, सो डिनर भी उनके साथ ही है। तो फिर कभी? अभी मैं चलती हूँ, मेरा अपॉइंटमेंट है, प्राची ने कहा। बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ, विक्रम ने प्राची के साथ उठते हुए कहा। थैंक यू, बट मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, वह बस आता ही होगा, प्राची ने कहा। ठीक है, विक्रम ने बुझे स्वर में कहा। वह प्राची के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहता था, लेकिन प्राची ने उसे कोई भाव नहीं दिया और बाय बोलकर कैबिन से बाहर निकल गई। विक्रम अपनी कुर्सी पर आ बैठा और सर पीछे झुकाकर खुद में ही बड़बड़ाया। ओह प्राची, तुम खामखा उस पृथ्वी के पीछे पड़ी हो। जरा उससे नजरें हटाकर देखो, तुम्हें चाहने वालों की कमी नहीं है। विक्रम अपनी आंखें मूंदे प्राची के बारे में सोचता रहा। प्राची विक्रम के ऑफिस से बाहर आई और अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया, जो कि बस 2 मिनट में पहुंचने वाला था। प्राची ने अपनी आंखों पर धूप वाला चश्मा लगाया और वही विक्रम के ऑफिस के बाहर खड़ी रही। पृथ्वी के जाने के बाद अब उसकी कुछ जिम्मेदारी अंकित पर पड़ी थी, इसलिए एक मीटिंग के लिए वह जयदीप के साथ ऑफिस से बाहर आया। विक्रम और जयदीप का ऑफिस पास पास थे, बस दोनों ऑफिस के बीच में एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग थी, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर बने रेस्टोरेंट का जिक्र कहानी में कई बार हो चुका है। उस एरिया का पार्किंग
ऑफिस के साइड में एक साथ ही था। जयदीप और अंकित आज की मीटिंग पर डिस्कस करते हुए उस तरफ चले आए। चलते चलते जयदीप की नज़र विक्रम के ऑफिस के बाहर खड़ी प्राची पर पड़ी और उसे थोड़ी हैरानी हुई। जयदीप विक्रम और प्राची दोनों को बहुत अच्छे से जानता था। प्राची के साथ उसने कई बिजनेस डील की थी और विक्रम की पृथ्वी से झड़प भी हुई थी, लेकिन प्राची को यहाँ देखकर उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अंकित से कहा, ये मिस प्राची ही है ना? हाँ सर, लेकिन ये यहाँ मिस्टर कपूर के ऑफिस के बाहर क्या कर रही है? कपूर तो प्रोड्यूसर है ना? अंकित ने हैरानी से कहा। वही तो मुझे नहीं समझ आ रहा, कहीं इस लोमड़ी ने इस गीदड़ से हाथ तो नहीं मिला लिया? जयदीप ने बहुत ही सस्पेंस भरे स्वर में कहा। गीदड़? लोमड़ी? ये क्या कह रहे हैं आप? जल्दी चलिए, हमें देर हो रही है। अंकित ने कहा तो जयदीप की तंद्रा टूटी और उसने कहा, हाँ हाँ तुम चलकर गाड़ी निकालो, मैं एक फ़ोन करके आता हूँ। अंकित जयदीप से गाड़ी की चाबी लेकर पार्किंग की तरफ चला आया और जयदीप अपने फ़ोन से किसी का नंबर डायल करने लगा। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। मीटिंग रूम में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वहां मौजूद सभी लोग ऑफिस के हॉल में जमा थे और साथ ही बाकी स्टाफ भी वहां आने लगा। प्रवीण डर और घबराहट से कांप रहा था। लीगल टीम के हेड को वह अपना दोस्त मानता था और उसने भी रातों रात भरत से हाथ मिला लिया। ये जानकर उसका गला सूख रहा था। भरत के खिलाफ उसके पास एक ही मजबूत सबूत था, लेकिन उसे भी उसने अनजाने में हेड को दे दिया और अब बाजी भरत के हाथ में थी। प्रवीण अपने कैबिन की तरफ जाने लगा तो भरत ने उसे रोक कर कहा, ठहरो, सच क्या है ये अभी सामने आ जाएगा। प्रवीण से कहकर भरत चेतन की तरफ पलटा और कहा, चेतन, प्रवीण के कैबिन की तलाशी लो। प्रवीण ने सुना तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव झिलमिला उठे। भरत सबके सामने उसके कैबिन की तलाशी लेने के लिए कह रहा था। उसने नम आंखों से मिस्टर देसाई को देखा, क्योंकि आज तक इस कंपनी में उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया और आज सबके सामने उस पर इल्जाम लगाया जा रहा था। मिस्टर देसाई ने प्रवीण की आंखों में आंसू देखे और कठोर स्वर में कहा, ठहरो, कोई भी प्रवीण के कैबिन की तलाशी नहीं लेगा। प्रवीण ने सुना तो एक उम्मीद की किरण उसे नजर आई, लेकिन अगले ही पल मिस्टर देसाई के शब्दों ने उसे तोड़ दिया जब उन्होंने आगे कहा, प्रवीण के कैबिन की तलाशी मैं खुद लूंगा। भरत ने सुना तो हल्का सा मुस्कुराया और बेचारा प्रवीण सर झुकाकर खड़ा हो गया। वह अब हिम्मत हार चुका था। उसने सब भगवान पर छोड़ दिया। मिस्टर देसाई अंदर गए और कुछ देर बाद बाहर आए तो उनके हाथ में एक सूटकेस था। ये वही सूटकेस था जो बीती रात भरत ने चेतन से प्रवीण के कैबिन में रखने को कहा था। प्रवीण सर झुकाए खड़ा था और बाकी सबकी नजरें मिस्टर देसाई के हाथ में पकड़े सूटकेस पर थी। देसाई ने वह सूटकेस भरत की तरफ बढ़ाया और खोलने का इशारा किया। भरत ने सूटकेस खोला। सूटकेस के अंदर नोटों से भरी गड्डियां रखी थी, जिन्हें देखकर सब दंग रह गए और मिस्टर देसाई के चेहरे पर गुस्से के भाव झिलमिलाने लगे। प्रवीण ने सर उठाकर सूटकेस देखा तो उसकी आंखें खुले की खुली रह गई और दिल घबराने लगा। वह समझ गया कि भरत ने उसके खिलाफ कोई चाल चली है और उसे फंसाने के लिए ये बैग उसके कैबिन में रखा होगा। वह घबराया हुआ सा मिस्टर देसाई के सामने आया और कहा, सर ये मेरा बैग नहीं है। सर मैं नहीं जानता कि ये मेरे कैबिन में कैसे आया। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये सब मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं। मिस्टर देसाई ने सुना तो सबके सामने खींचकर एक थप्पड़ प्रवीण को मारा, जिससे पूरा स्टाफ हैरान रह गया, खुद प्रवीण भी। भरत मन ही मन अपनी चाल पर खुश हो रहा था, लेकिन चेहरे पर आने नहीं दिया और खामोशी से वहां खड़ा रहा। मिस्टर देसाई के चेहरे पर गुस्से के भाव उभर आए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से प्रवीण की कॉलर पकड़कर कहा, कमीने, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। तुम्हारा सच भरत मुझे कल रात ही बता चुका था, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें एक मौका देने का सोचा और आज सच्चाई तुम्हारे सामने है। इससे पहले कि मैं पुलिस को फ़ोन करूं और वो यहाँ आकर तुम्हें ले जाए, निकल जाओ मेरे ऑफिस से और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मिस्टर देसाई ने प्रवीण को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उनकी आंखों पर भरत के विश्वास की पट्टी जो बन चुकी थी, उन्होंने प्रवीण की कॉलर को पकड़ा, छोड़ा और उसे पीछे धकेलकर वहां से चले गए। प्रवीण ना कुछ बोलने की हालत में था, ना ही कुछ करने की। वह हक्का बक्का सा बस सबको वहां देखता रहा। इतने साल सबके बीच ईमानदारी से काम करने के बाद आखिरकार आज उसे ये शाबाशी मिली। प्रवीण अंदर ही अंदर टूट गया। उसके कानों में बस मिस्टर देसाई के कहे शब्द गूंज रहे थे। वह थके कदमों से अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया
भरत ने लीगल हेड की तरफ देखा और मुस्कुरा उठा। भरत ने देखा कि ऑफिस के बाकी लोग वहीं खड़े होकर आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं, तो उसने गुस्से से कहा, तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? जाओ जाकर अपना काम करो। भरत की फटकार सुनकर सब वहां से चले गए। लीगल हेड भरत के साथ वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद प्रवीण हाथों में एक बॉक्स उठाए बाहर आया, जिसमें उसका सामान था। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह भरत की तरफ आया तो भरत ने मुस्कुराकर उसे देखा और कहा, देसाई के सामने मुझे एक्सपोज करने चले थे। देखो, अब तुम इस कंपनी से आउट हो गए। सच्चाई को कितना भी छुपा लो, एक ना एक दिन वो सबके सामने जरूर आएगी। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, बहुत जल्द तुम दोनों की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। प्रवीण ने कहा और वहां से चला गया। हेड उसे जाते देखकर मुस्कुराया और कहा, उल्टी गिनती, और वो भी हमारी? हेड की बात सुनकर भरत ने कहा, उल्टी गिनती आज से हमारी नहीं बल्कि देसाई की होगी। हाँ, बेवकूफ आदमी। भरत वहां से चला गया और हेड भी अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। नकुल से बात करने के बाद पृथ्वी अवनी को बाहों में भरकर सोया ही था कि अगले ही पल उसका फोन फिर बजा। पृथ्वी ने फोन उठाया और देखा इस बार फोन जयदीप ने किया है। पृथ्वी ने पहले तो फोन बजने दिया, लेकिन जब दूसरी बार फिर जयदीप का फोन आया तो उसने फोन उठाकर कान से लगाया और कहा, हेलो। हेलो पृथ्वी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जयदीप ने जल्दबाजी भरे स्वर में कहा, मैं दादर स्टेशन पर वड़ा पाव बेच रहा हूँ। क्या मतलब कहाँ हो? आपने ही टिकट और रिजॉर्ट बुक किया था ना, तो फिर गोवा के अलावा मैं कहाँ हो सकता हूँ? पृथ्वी ने पहले प्यार से कहा और फिर एकदम से छल्ला उठा। ओह सॉरी, मेरा मतलब था कि इस वक्त तुम अकेले हो ना? जयदीप ने पूछा। पृथ्वी ने सुना तो और चिढ़ गया और कहा, कौन सा मर्द शादी के बाद हनीमून पर अकेले जाता है? अरे यार, मेरा मतलब तुम्हें कुछ बताना है। अवनी तुम्हारे पास तो नहीं है ना? वो पूछा मैंने। जयदीप ने कहा। एक मिनट, पृथ्वी ने जयदीप से कहा और अवनी के सर के नीचे से अपना हाथ निकालकर कमरे से बाहर चला आया और फोन कान से लगाकर कहा, हाँ कहिए, क्या बात है? मैंने प्राची देसाई को देखा। जयदीप ने कहा। आप क्यों उसे देख रहे हैं? भूल गए आप शादीशुदा हैं? पृथ्वी ने जयदीप को फटकार लगाई। अरे, मैंने उसे विक्रम कपूर के ऑफिस के बाहर देखा। जयदीप ने कहा क्योंकि इस वक्त प्राची के सामने से गुजर रहा था। तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? वो विक्रम कपूर के ऑफिस के बाहर खड़ी रहे चाहे आपके ऑफिस की, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, ना ही मुझे उस लड़की से कोई मतलब है। और आप ऑफिस काम करने जाते हैं या लड़कियों को देखने? ऐसा ही रहा तो ये कंपनी जल्दी ही बंद हो जाएगी। अब मैं रखता हूँ, आप देखिए मिस प्राची को। कहकर पृथ्वी ने फोन काट दिया। पृथ्वी, हेलो। अजीब है ये लड़का, मेरी बात तक नहीं सुनी। जयदीप फोन देखकर बड़बड़ाया। तभी उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज पड़ी। गाड़ी में बैठा अंकित उसका इंतजार कर रहा था। जयदीप ने फोन जेब में रखा और गाड़ी में आ बैठा और दोनों वहां से निकल गए। जयदीप से बात करने के बाद पृथ्वी की नींद उड़ चुकी थी। उसका फोन उसने साइड में रखा और देखा कि सुबह के 11 बज रहे थे। पृथ्वी को कमरे से बाहर देखकर एंथनी ने वेटर के हाथ उसके और अवनी के लिए कॉफी भिजवा दी। वेटर कॉफी लेकर आया और पृथ्वी को थमाकर चला गया। पृथ्वी अंदर आया, ट्रे टेबल पर रखा और अवनी की तरफ आकर उसे उठाने लगा, लेकिन अवनी गहरी नींद में थी। वह 1-2 बार कुनमुनाई और मुंह फेर कर वापस सो गई। पृथ्वी ने उसे जगाने की हर कोशिश की, लेकिन अवनी तो जैसे उठना ही नहीं चाहती थी। पृथ्वी ने देखा कॉफी ठंडी हो रही है तो वह टेबल की तरफ आया, अवनी को कॉफी को ढक कर रखा और अपनी कॉफी लेकर खिड़की की तरफ चला आया। खिड़की के पास खड़ा पृथ्वी बाहर देखने लगा। आज गोवा का मौसम काफी अच्छा था। धूप बिल्कुल नहीं थी और आसमान में बादल मंडराए हुए थे, जिससे बीच और भी खूबसूरत लग रहा था। कॉफी पीते हुए पृथ्वी की नजर बाहर घूमते कपल पर पड़ी। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। लड़की ने लड़के से कुछ कहा और फिर लड़के के आगे भागने लगी। उसके पीछे भागते लड़के ने उसे पकड़ा और फिर गोद में उठाकर हंसते हुए घूमने लगा। यह नज़ारा बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत था, जिसे देखकर पृथ्वी के होठों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। उसने गर्दन घुमाकर बिस्तर पर सोई हुई अवनी को देखा और मुस्कुराहट उसके चेहरे से गायब हो गई, क्योंकि अवनी के साथ ऐसा कोई पल जीना तो दूर, यहाँ आने के बाद वह उसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया था। तो दोस्तों,
क्या विक्रम से हाथ मिलाकर प्राची ने सच में कर दी है कोई बड़ी भूल? प्रवीण को ऑफिस से निकालकर मिस्टर देसाई के खिलाफ अब कौन सी नई चाल चलने वाला है भरत? क्या पृथ्वी जी पाएगा अवनी के साथ ये खूबसूरत पल? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए हर हर महादेव। जी नहीं, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।